नमस्कार। आप सुन रहे हैं न्यूज़ पॉइंट पॉडकास्ट और आज के इस पॉडकास्ट में कहानी अब्दुल करीम टुंडा की। मुंबई में साल 1993 के सिलसिलेवार बम धमाके मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल करीम टुंडा, जिसकी उम्र अब 81 बरस हो गई है, 29 फरवरी को अजमेर की विशेष टाडा अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। मामले में दो अन्य आरोपियों इरफान अहमद और हमीर उल उद्दीन उर्फ हमीदुद्दीन को टाडा कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। सीबीआई अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ ठोस सबूत पेश करने में विफल रही। कोर्ट के फैसला आने के बाद अब्दुल करीम टुंडा ने मीडियाकर्मियों से बातचीत में कहा कि कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया है। कोर्ट की बहुत मेहरबानी। सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। ये बातें कोर्ट से निकलने के बाद अब्दुल करीम टुंडा ने कही। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको बताएंगे अब्दुल करीम टुंडा की कहानी छूटने की। सीबीआई ने जिसे मुख्य आरोपी माना वो 81 बरस की उम्र में छूट कैसे गया। अब्दुल करीम टुंडा उत्तर प्रदेश के हापुड़ का रहने वाला है। वो पिलखुआ में बढ़ई का काम करता था। बम बनाते समय अपना एक हाथ खोने के बाद उसको लोग टुंडा कहने लगे। 5 और 6 दिसंबर साल 1993 को मुंबई से नई दिल्ली, नई दिल्ली से हावड़ा, हावड़ा से नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, सूरत से बड़ौदा फ्लाइंग क्वीन एक्सप्रेस, हैदराबाद से नई दिल्ली आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस ट्रेनों में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे और इस आतंकी बम धमाकों में 2 यात्रियों की मौत हो गई थी और करीब 22 लोग घायल हुए थे। घायलों में से कुछ को गंभीर और कुछ को साधारण चोटें आई थीं। कोर्ट ने मामले में बहस सुनने के बाद निष्कर्ष निकाला कि इरफान अहमद और हमीर उल उद्दीन उर्फ हमीदुद्दीन अपराध के खिलाफ पेश सबूत उन्हें दोष सिद्ध करार दिए जाने योग्य हैं, लेकिन मुख्य अभियुक्त सैयद अब्दुल करीम टुंडा के विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होने के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए। अभियोजन टुंडा के विरुद्ध 5 और 6 दिसंबर साल 1993 की रात विभिन्न ट्रेनों में हुए बम धमाकों के संबंध में उसकी भूमिका स्पष्ट नहीं कर सके। टाडा कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन द्वारा केवल इस सीमा तक साक्ष्य पेश किए गए कि अभियुक्त सैयद अब्दुल करीम टुंडा ने अन्य अभियुक्तों जलीस अंसारी और हबीब अहमद को बम बनाने की विधि समझाई थी और उन्हें विस्फोटक उपलब्ध कराए थे। अभियोजन द्वारा ये साक्ष्य पेश किया गया कि अभियुक्त सैयद अब्दुल करीम द्वारा जो विस्फोटक सामग्री जलील अंसारी को उपलब्ध कराई गई थी, उसका इस्तेमाल मुंबई बम धमाकों में संबंधित अपराध की घटना में किया गया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन ये स्पष्ट नहीं कर सका कि सैयद अब्दुल करीम टुंडा ने लंबी दूरी की ट्रेनों में विस्फोट के लिए सामग्री उपलब्ध कराई हो। अपना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग अन्य अभियुक्तों को दिया हो और इस अपराध की साजिश में शामिल रहा हो। टुंडा पर लगाए गए आरोप संदेह से परे साबित नहीं हो सकते और इसलिए ये अभियुक्त संदेह के लाभ में आरोपों से दोष मुक्ति का हकदार है। ये बात कोर्ट ने कही और फिर टाडा कोर्ट ने सैयद अब्दुल करीम टुंडा को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया और वहीं अन्य 2 अभियुक्तों इरफान अहमद, जिसकी उम्र अब 70 साल है, और हमीरुद्दीन उर्फ हमीदुद्दीन, जिसकी उम्र 44 साल है, इन दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सुनते रहिए न्यूज़ पॉइंट पॉडकास्ट, आपकी आवाज़।